क्योंकि ये डाउट सेशन है ना, तो वैसे बाकी अच्छा लोग अच्छा ज्वाइन अच्छा। करके क्या ही करेंगे, जैसे जिनका डाउट है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। तो अगर आपको डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वैसे बच्चे आए जिनके डाउट था, हमने बताया, बस ऐसे ही। ओके ओके। एक चीज पूछनी थी, आज एक प्रॉब्लम में आए थे सफिशिएंसी के। हम्म। तो आपके जो डाउट सॉल्वर हैं यादव जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था सफिशिएंसी में वेक्टर हम्म। से रिलेटेड, ओके। कि जी हाँ। तो ये नहीं समझ में आया, तो मतलब मैंने तो कभी पढ़ा नहीं वेक्टर से कैसे सफिशिएंसी को निकालते हैं। हम्म। अगर कोई मतलब आप थोड़ी हेल्प कर पाए तो मतलब वैक्टर पता से चले। रिलेटेड क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन बताइए, या तो फिर क्वेश्चन ऐसा था कि एक्स हमारा पॉइजन लैम्डा फॉलो कर रहा है, ओके। और हमें एक स्पेस दिया हुआ था। ये इस बार आईएसएस में क्वेश्चन आया था कि एक्स वन कॉमा और लिमिट आई इक्वल टू 2 to n एंड देन एक्स आई, बताना था कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है। नहीं नहीं, तो इसमें क्या था? अच्छा, ये वेक्टर इसकी बात कर रहे हैं आप, ओके। मतलब ये हाँ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं। जी हाँ, कि तो एक्स वन कमा था और ये ऐसा हुआ था। तो जो ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें एक चीज तो क्लियरली मेंशन थी कि जितने आईज थे हमारे, मतलब जो एक्स वन एक्स टू थे, तो कॉमा लगा के सभी डिफरेंट थे, लाइक ये आई बराबर 2 to n जा रहा था। ठीक है, हम्म। ऐसे ही सारे ऑप्शन थे। अब मेरा जो प्रॉब्लम ये था कि चलो यहाँ पे तो इंडिविजुअली समझ गया कि हाँ समीशन एक्स आई सफिशियंट होता है, तो इसका कोई भी जैसे वन वन फंक्शन होगा वो हो जाएगा। हम्म। तो ये चीज तो क्लियर हुई है। हम्म। बट अभी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 होता एंड देन कॉमा लगा के ये जो वेक्टर हम लेते दूसरा, वो समीशन i इक्वल टू 2 to n लेते हैं। ओके। ठीक है, हम्म। जब हम एक वेरिएबल को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो जी जी। ऐसे केस में सफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। जी। और एक क्वेश्चन था कि मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम मतलब जनरली बुक में तो नहीं दी हुई है, कि कैसे ये वाली दो दो जब हमारे पास एस्टिमेटर हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ना तो आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जैसे मतलब इससे रिलेटेड और कुछ लग रहा हो, मान लो वन से लेके फॉर एग्जांपल आर तक, और अगर एक्स आई आर टू, मतलब आई इज इक्वल टू आर टू एन है मान लो, तो इस तरह से मान लो मैं हम्म, कर दूं अगर, या आर हाँ ये भी प्लस वन से पॉसिबल। स्टार्ट कर दो आप चाहो तो। हम्म। हम्म। हाँ यही मतलब अभी रिसेंट डेज में तो यही नया क्वेश्चन देखा था, जो एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने गलत भी किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कैसे किया ओके। जाए। जी हाँ। जैसे ये अगर कई बार ये भी एग्जाम में आए हैं, ये है। हाँ ये तो पूरा फंक्शन, हाँ सही बात, ये पूरा फंक्शन दे देते हैं इसमें। हम्म। जी हाँ। तो तो पहले ये बताइए। फंक्शन, ये हम्म। फंक्शन तो हो जाएगा। तो सफिशिएंसी आप कैसे चेक करते हैं? सफिशिएंट एस्टिमेटर चेक करने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब आप क्या जानते हैं? सर एक तो मैं जानता हूँ कि दो मेथड हैं बेसिकली। एक तो बेसिक डेफिनेशन हो गई है हम्म। कि जॉइंट अपॉन जो हमारा टी होता है उसका कंडीशनल निकाल लेते हैं। जी जी। और हमारी एक बेसिक थ्योरम होती है जो मोस्टली अप्लाई कर देते जी हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम। जी। और इसके साथ अलग अलग एस्टिमेटर्स जब पढ़ते हैं, तो उसके हम्म। करस्पॉन्ड में भी हमें सफिशियंसी ये सब मिलती रहती है। लाइक हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया तो सफिशियंसी है ही, मिनिमल प्रूफ कर दिया तो सफिशियंसी है ही। तो इस टाइप से भी हमें वहां से भी राइट चीजें राइट। डायरेक्टली मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये तो अभी तक तो डेफिनेशन मतलब। हो गया। दूसरा जो आप जानते हैं, आपको पता है ही थ्योरी तो, थ्योरम है जिसका नाम फैक्टराइजेशन थ्योरम है। जी हाँ। तो ये कहता है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए उस डिस्ट्रीब्यूशन का, और ओके। अगर उस लाइक्लीहुड फंक्शन को आप ऐसा लिख पाते हैं, एच ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन और जी ऑफ थीटा कॉमा टी, ठीक है, इस तरह से। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर जो एच फंक्शन है, फंक्शन जी एच इज फ्री ऑफ थीटा या इंडिपेंडेंट जी ऑफ थीटा। आपका जो फंक्शन है इसमें एच में, वो थीटा से फ्री है। और जो जी आपका जी है ना, जी थीटा कॉमा टी इज फ्री ऑफ एक्स जी टीटा कॉमा 3, जी हाँ। एक्सेप्ट टी। मतलब ये मतलब हुआ कि एक्स विल बी अवेलेबल थ्रू टी ओनली। फ्रूट ही होंगे, जी हाँ, हाँ। मतलब जी तो में उसके जी में करस्पॉन्ड में जो, यस। हाँ जी हाँ बताइए। समझ आ गया ना आपको? ये तो पता था ही हाँ थ्योरम हाँ। आपको। चलिए इसको अप्लाई करते हैं अब। बस यही इसी से चेक कर लेना है हमें। कई बार ये ठीक भी है आ ठीक। जाता है, जैसे मान लीजिए आप अभी लिखे हैं, अभी जैसे इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, मान लो ई कर दूँ एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ऐसे भी आपने देखे हाँ होंगे।
कि ये हम्म। सफिशिएंट है क्या, इस तरीके से मान लो सैंपल साइज 2 है तो इस तरीके से। ओके। तो देखो सिंपल आपको हाँ, सैंपल फैक्टराइजेशन साइज थ्योरम 2 में में। फिट करना है। तो डी तो हमेशा ओके। ट्रू है, डी चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये जो पूरा सैंपल है x1 x2 xn हम्म। रैंडम सैंपल का है ना, ये n डायमेंशनल है, जिसको आप वेक्टर कह रहे जी। थे वही चीज़ है, तो n डायमेंशनल ये, इसको n टपल बोल देंगे हम लोग। तो ओके। ये तो हमेशा सफिशिएंट रहता है चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, थीटा के लिए हमेशा जी। सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, अब जैसे रह गया मान लीजिए पहला ऑप्शन, या जैसे इसमें समेसन एक्स आई एक है सिंपली, है ना, कि जैसे सर इस ऑप्शन में अगर एक चीज और डिस्कस कर लें, हम्म ये आपने डी वाला एक्सप्लेन किया, जैसे पूरा फंक्शन तो है ही हमारा। इसके साथ में अगर क्या कोई जैसे इसका कोई दूसरा फंक्शन दे दें साथ में, क्या ये पॉसिबिलिटी भी है एग्जाम कि? में आया है कि ऐसा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्स जी वन हाँ, बिल्कुल एक्स टू ऑर्डर एक्स स्टैटिस्टिक एन टाइप तो ये भी हमेशा ट्रू होगा चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये हमेशा सफिशिएंट होगा। दिस इज का। ऑलवेज ओके। फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, होल सैंपल इज यहाँ ऑलवेज। रैंडम वेरिएबल है तो उसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक तो करेगा ही। जी, क्योंकि देखो ये सफिशिएंट। जो एन नंबर है, इसी एन नंबर को इसने ऑर्डर कर दिया और कुछ नहीं किया है, वही एन जी हाँ, नंबर वही ऑर्डर किया उसी है। को जी ऑर्डर हाँ, ये कर तो दिया। थ्योरम भी है। हम्म जी हाँ। तो अब बाकी डिस्कस, जो आपको डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ए ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं, ए हालांकि करेक्ट ऑप्शन है, चल इसको डिस्कस करते हैं। जी तो हाँ। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आपके पास रैंडम सैंपल है पॉइजन थीटा का या पॉइजन लैम्डा का, जो भी लेना है। हाँ। तो अब हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखते हैं, आई फ्रॉम 1 to n, जी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि डिस्क्रीट है तो पीएमएफ यूज़ कर डिस्क। रहे हैं, कॉन्टिन्यूस जी हाँ, होगा तो पीडीएफ यूज़ करेंगे, है ना। पीडीएफ यूज कर लेंगे। जी, तो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n ई की पावर माइनस एक बार। थीटा थीटा की पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल, ठीक। जी हाँ। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई की पावर मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो माइनस एन हम्म। थीटा हो जाएगा, और थीटा की पावर समेसन एक्स आई, और यहाँ प्रोडक्ट रहेगा एक्स प्रोडक्ट आई एक्स आई। फैक्टोरियल, जी हाँ। आई फ्रॉम 1 to n। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसको ब्रेक कर सकते हैं सिंपली। तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to n, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है ना। ये फिर एक्स का फंक्शन हो गया। जी हाँ, हाँ। और यहाँ ई की पावर माइनस एन थीटा थीटा की पावर समेसन एक्स आई, तो ये जी आपका हाँ। वो हो गया था एक फॉर्म में आप देखेंगे। सो दिस इज योर एच x1 x2 xn, और दूसरा जी हो हाँ। गया जी ऑफ थीटा ठीक कॉमा है। टी। जी तो हाँ। आपको देखना है कि जो एक्स आई है वो जी में कहाँ अवेलेबल है, तो वो टी होगा, उसके अलावा हाँ। कहीं एक्स आई अकेला फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स आई। तो एक्स आई जी हाँ। विल बी अवेलेबल इन जी ओनली थ्रू टी। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि टी जो है समेसन एक्स आई है। सो ये सफिशियंट तो हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, जी हाँ। अब हमें इसी को बढ़ाना है आगे। अब जो ऐसे बी ऑप्शन मुझे जानना है, तो बी ऑप्शन में हमें ये सोचना है क्या मैं लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to n, फिर आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस एन थीटा थीटा की पावर x1, और थीटा की पावर बाकी क्या बचा। आई गोज 1 to n, वो 2 to n। जी, तो यहाँ से हो गया आपका 2 to n। तो जी अब हाँ। आप जब इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया समझिए। तो ये हो गया एच ऑफ x1 x2 xn जी हम्म। थीटा कॉमा टी, इसको भी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके। यहाँ टी क्या होगा आप सोचिए आप। अच्छा, समझ गया। तो अभी आपने थीटा का एक्सपोनेंट के साथ दो टर्म में उसको डिवाइड कर दिया है। यस, तो यहाँ जो टी बनेगा ये टू x1 डायमेंशनल आ रहा है बनेगा, और समेसन एक्स आई। तो जी ये हाँ। भी सफिशियंट होगा। या ओके। कुछ बुक में यही चीज़ ऐसी लिखी होती है, G1 थीटा कॉमा T1 इंटू G2 थीटा कॉमा T2। तो वैसे हम्म। करेंगे तो एक से T1 ज्यादा मेरा एक्स, सफिशिएंट एस्टिमेटर तो पॉसिबल ही है। यस यस यस, हाँ। जी हाँ। तो ये कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है, T1 T2 करके देगा, बाद में इसी T को लिख देगा ऑर्डर पेयर T1 T2 का, जी हाँ। जो टू टपल, तो ये सफिशियंट है। अब आपको सोचना है, तो बी तो सही हो गया। अब जैसे आप सी कह रहे थे, सॉरी जब मैं तो ऐसे बनाया हूँ ए, अब ये बी की बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, हाँ हाँ। क्या ये होगा। तो आपको अब देखना, जी हाँ। यहाँ भी x2 है आपका, यहाँ भी x2 है, तो आप जी हाँ। दो बार x2 यहाँ बना पाएंगे क्या, तो आपको ये कोशिश करनी है कि क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 एक साथ आ जाए, और बाकी जो बचे वो हमारा एक्स आई हो, आई फ्रॉम 2 to n हो जाए, है ना। तो हमें ये हम्म। कोशिश करनी है, तो आप देखिए ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा, तो हालांकि आंसर ये नहीं होगा। तो
तो जैसे हमारे पास अभी है 1/प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई फ्रॉम 1 to n, अभी था थीटा की पावर, सॉरी ई की पावर माइनस एन थीटा ना, पावर ऐसे माइनस थीटा। है ना, ये था जी हमारे हाँ। पास ई की पावर जी हाँ। माइनस एन थीटा और थीटा की पावर समेसन एक्स आई, ये हमारे पास जी हाँ। है अभी। अब इसको ब्रेक करना है तो आप कोशिश कीजिए, जैसे हम कोशिश क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n और ई की फैक्टोरियल। पावर। हाँ, अब ई जी ई हाँ। की पावर माइनस एन थीटा तो है ही, मैं थीटा की हम्म, पावर x1 प्लस x2 कर देता हूँ। तो अब जो ओके। बचेगा यहाँ पे, थीटा की पावर क्या बचेगा, एक्स आई, आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 3 से होगा यहाँ पे थ्री तो। से ही होना पड़ेगा। अब बोल जी ऐसा हाँ। सोचिए, ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या कि एक x2 कहाँ से लाएंगे, x2 एक ही है यहाँ पे, वो x2 जी यहाँ हाँ। आ गया, तो यहाँ तो x2 हो नहीं सकता फिर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आप लिखेंगे वैसे ही, तो ये हो जाएगा h ऑफ x1 x2 xn, g ऑफ थीटा कॉमन। क्या ऐसा हो सकता है, हम्म। अ, अगर थीटा की पावर x2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें? हाँ, अगर चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो जो ही आप थीटा की अ, पावर x2 को आप चले यहाँ चाह रहे हैं इंक्लूड करना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बदले हम्म, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको कहाँ ले जाएंगे डिवाइड आप, करना। h के साथ तो ले जा नहीं सकते आप, हाँ, और h एक्स्ट्रा x बचना नहीं चाहिए। थ्योरम कहता है कि कोई हाँ भी बचना। g के पास कोई x अकेला नहीं होगा, xi, जो भी xi होगा वो t के थ्रू ही आएगा। ओके। तो ये इसका इसका क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा टर्म बना है इसका क्या करेंगे हम, तो वो अभी सूटेबल बैठेगा ही नहीं उस फॉर्म पे, फिर अगर ऐसा कोशिश हम करेंगे। एच एक्स वाले फंक्शन में उसको रख ही नहीं रख सकते ही हैं नहीं तो सकते क्योंकि थीटा वहाँ पे है, और इस जी वाले हाँ। में नहीं जा सकता क्योंकि एक्स एक्स्ट्रा है। जी में कोई ओके। भी एक्स आई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए टी के अलावा। ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये वाला सफिशिएंट हो जाएगा, और वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम एक्स टू नहीं ला पाएंगे। अगर ऐसा कर पाते तो पॉसिबल है, कुछ ऐसा ओके। डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा जहाँ पॉसिबल है, तो उस तरह से। हम्म। तो यहाँ वैसा बना नहीं पाएंगे, और ये इफ एंड ओनली थ्योरम होता है। तो ये हमारे पास ये सफिशिएंट होगा जहाँ 3 से स्टार्ट होगा, 2 वाला सफिशिएंट नहीं होगा। नहीं होगा। जी। इसीलिए ये अगर डिपेंडेंट हुए, जैसा मैंने एक केस दिया था कि जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, जी। x1 x2 और x3, हम्म। और अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा t है वो x1 प्लस x2 है और कॉमा x2 प्लस x3 है। हम्म। तो ये सफिशिएंट है कि नहीं? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैंने जो लॉजिक लगाया था यही कि यहाँ पे x2 दोनों में कॉमन हो रहा है, यस। जिसकी वजह से जो कंडीशनल निकालेंगे वो डिपेंडेंट आ जाएगा थीटा पे। यस, वो भी कर सकते हैं आप, वैसे भी सोच सकते हैं। हाँ, अगर सर जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिकली जब इस समय गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक चीज नोटिस करिए कि क्वेश्चन हमेशा बेसिक डेफिनेशन पे ही वो लोग देते हैं। यस, अगर आपका डेफिनेशन या बेसिक, थ्योरम पे। यस। जी हाँ, कि अगर है तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। हम्म। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर सर उस टाइप से करना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो बहुत टाइम लगेगा, आप कर सकते हैं बहुत प्रूफ। हाँ। पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब नहीं एक नहीं। प्रोसीजर बता, अप्रोच बता दीजिए, मैं फ्री टाइम में कर लूंगा। हाँ, अप्रोच वही है कि आप इसको फिक्स कीजिए, जैसे आप निकालिए पीडीएफ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉइजन है ना, तो आप ये जी हाँ। कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x1। जैसे एग्जाम में कभी भी प्रूफ करने की कोशिश नहीं करना, आपको बहुत टाइम खा जाएगा। तो जी हाँ, यहाँ ये पे तो है। x2 प्लस, अच्छा x1 प्लस x2 बराबर मान लीजिए स्मॉल t1 बोल देते हैं, एंड यही गिवन है आपको साथ में x2 प्लस x3 बराबर स्मॉल t2। अब आप निकालिए, ये फ्री ऑफ थीटा आना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे लेके जाना है। हाँ, दोनों गिवन है T1 आपको। T2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। x2 प्लस x3 बराबर t2, ये चीज़ है आपको। तो ये देखना है कि अगर ये फ्री ऑफ थीटा आएगा तो होगा। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन थ्योरम देखते हो, जितने थ्योरम्स बनाए गए हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए थ्योरम्स बनाया गया है, क्योंकि जी हाँ। डेफिनेशन से प्रूव करना कई बार बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जी हाँ। इसीलिए हमारे पास कंप्लीटनेस के लिए या सफिशिएंसी के लिए वो के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला थ्योरम है, या पिटमैन कुपन वाला थ्योरम जो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अच्छा। तो थ्योरम हमारा कैलकुलेशन को ईजी बना देता है, टाइम बचा जी देता हाँ। है थ्योरम। तो इसलिए थ्योरम्स हाँ, याद रखना पड़ता है एंट्रेंस के लिए। जी। अच्छा, एक मेरे पास थ्योरम थी, बट मुझे वेरीफाई करना था कि मतलब ये एमबीवीयूई के लिए है या फिर एमबीबीई के लिए है। बताइए। ऐसा है कि जो मेरे पास पिटमैन फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म। जिसमें लिमिट हमारी डिपेंडेंट होती है और हम्म। पीडीएफ हमारा सी एक्स और सी थीटा के, सपोज यू थीटा के टर्म में है। हम्म।
तो ऐसे केसेस में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, जब लिमिट हमारी डिपेंडेंट होती है, तो आइदर एक्सएन पे जाएगी या एक्स1 पे जाएगी। तो एक्सएन के लिए जो मेरे पास फार्मूला था वो था कि जी एक्सएन, मैं एक बार, आप नोट करिए तो फिर मैं बताता रहूँ कैसा है। बताइए। जी एक्सएन, जी ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं जी आप? हाँ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस प्लस जी डैश एक्सएन डिवाइडेड में सिर्फ जी डैश वाले पार्ट में, ओके। और जी हाँ एन एन सी एक्सएन। सी क्या है, कोई कॉन्स्ट? सी जी फंक्शन ये है? पीडीएफ से आएगा, जी हाँ, सी अच्छा ठीक है। एक्सएन और यू एक्सएन। सी एक्स एन और यू एक्सएन, एक्स एन, ओके। जी हाँ। तो जैसे इस फॉर्मूले में आप एक एग्जांपल लिखिए, सपोज एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा। जी। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब इस केस में हमें वो चाहिए, सपोज थीटा स्क्वायर का हमें एमवीवी चाहिए। तो अब हमने लिया क्या है कि जी थीटा इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ठीक है। जी थीटा इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ओके। हम्म। तो अभी क्या है कि इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो हम लोगों को आंसर मिल रहा है। ओके। तो मुझे ये जानना था कि वो आंसर जो मिल रहा है वो एमवीबी है या फिर एमबीयूई है, एम क्योंकि भी। एमवीबी तो बड़ी प्रॉपर्टी है और एमबीयूई स्मॉल प्रॉपर्टी है। पहले तो आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए, आपका क्या मीनिंग है? सर वो कैपिटल बी है, वी की जगह पहले वाले में। अच्छा। मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, जी हाँ। और मिनिमम वेरिएंस अनबाउंड, अनबायस्ड अनबायस्ड एस्टिमेट, एस्टिमेटर, तो ये जी आपके हाँ। सिलेबस में ये है नहीं, ये जैम गेट में है ही नहीं, सिर्फ ये है जैम गेट अ, के सिलेबस जी हाँ, लेकिन मेरा सिलेबस आईएसएस और सारा एग्जाम भी है, तो इसलिए में। मैं बस एक बार क्लैरिफिकेशन चाहता, अगर आपको मतलब जैसा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मतलब है हाँ भी आपके ठीक है, मैं पास बहुत देखता सारी। हूँ, नहीं तो फिर देख के बताएंगे, उसमें क्या है, मैं ट्राई करता हाँ हूँ। हाँ। क्योंकि जनरली नहीं जो सर, मतलब हाँ, मुझे लगा कि जैसे आप पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा भी पढ़ाते हैं, मैं आपके लेक्चर काफ़ी एफिशिएंट भी रहे हैं। तो हाँ, तो ये फ़ॉर्मूले से बहुत बार ऐसा हुआ है कि एमबीवी जो है हमारा डायरेक्ट निकल आता है, कोई भी हो। हम्म। और ये मैंने वेरीफ़ाई भी किया है कि किसी कोई भी थीटा की पावर कुछ भी दे दे, या मतलब ई की पावर माइनस थीटा हो गया, कुछ भी हो गया है, तो ऐसे ही सर एक्स1 वाला था, एक्स1 जब मिनिमम में होता है तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। नहीं, वो मैं समझ और गया। आपको पहले इसका हुँ, पूरा स्टेटमेंट बताना पड़ेगा मुझे, ये पीडीएफ क्या है इसका, पीडीएफ सी और यू का क्या रोल है पीडीएफ में, पीडीएफ क्या है? सर जो पीडीएफ है हमारा हम्म। एफ एक्स थीटा, वो उसमें जो थीटा वाला टर्म है वो मेरा हम्म। पैरामीटर है, और हम्म। जो एक्स वाला टर्म है वो मेरा एच एक्स है, यू एक्स है। तो आप इसको उस पे कन्वर्ट करते होंगे ना, मेरे यहाँ से एक मिनट, हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ आया होगा, मान लीजिए ए एक्स, या ए एक्स, फिर बी हमारे पास हो गया थीटा, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं सी एक्स इंटू यू। क्योंकि पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बताना पड़ेगा तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो मैं नहीं करता हूँ, जनरली क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ, वीकर वैदगी है, कैसेला बर्गर है, जनरली इसको मैं फॉलो सही करता में हूँ। मैंने काफ़ी बार ये मतलब ढूँढा है, मैंने हम्म। पिटमैन फैमिली के बारे में भी पढ़ा, लेकिन वहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई। तो मुझे लगा कि मेबी शायद आपसे कुछ हेल्प मिल जाए। ये जी जी मुझे जी। एक स्टूडेंट ने दिया था कि ये फ़ॉर्मूला है और ये जो, यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ जी से। जी, पीटमैन जो वाला केस है वो जनरली तब अप्लाई होता है, या के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली तब अप्लाई होता है जब पैरामीटर सपोर्ट से फ्री हो, या सपोर्ट पैरामीटर से फ्री हो, है ना। जैसे यहाँ ओके। सपोर्ट जो है 0 से थीटा है, तो सपोर्ट में थीटा हुँ, इन्वॉल्व है इसका, तो इस पे वो हुँ, थ्योरम नहीं लगेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको बाई डेफिनेशन जाना पड़ता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट होता है। कंप्लीट एंड हाँ, सफिशिएंट फिर आप जानते होंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स एन फाइंड करेंगे, जो थीटा स्क्वायर दे देगा वो यू एम भी जी, हो जाएगा, या जो भी फंक्शन फाई ले लीजिए। तो फाई ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैसा फाई ढूंढना पड़ेगा जो थीटा स्क्वायर दे दे, तो हमारा ये यू एम भी जो फाई ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो यू एम भी यू ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर का। ये जी। ये जो मैं लगा लेमन सेफी थ्योरम है। तो आप इसका पूरा पहले कंप्लीट स्टेटमेंट बताइए, फिर मैं इसको देखता हूँ, है ना। ओके, ये चीज़ ओके। है पहले पूरा, क्योंकि सी का रोल क्या है, यू का रोल क्या है, और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे।
2 सेकंड सर। हाँ, या आप फोटो भेजेंगे तो हम फंक्शनलिटी, ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ें। पिटमैन फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन लिमिट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन ये फार्मूले से ये यूएमबी जो है हमारा वो सर डायरेक्ट निकल आता है। हम्म, कौन सा? ऐसे केसेस, ऐसे केसेस में हम्म, क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन लिखिए आप। बताइए। सपोज हाँ, सपोज एक्स फॉलोज, सर यही वाला ले लेते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, ठीक है, यूनिफॉर्म का ही ले लेते हैं, यू कॉमा थीटा, हम्म, वो 0 कॉमा थीटा, और हमें थीटा की पावर आर का यूएमवी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या हम्म, करते हैं कि एफ एक्स थीटा में लिखते हैं 1/थीटा, जो हम्म, हमारा पीडीएफ होता है। तो हाँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो सी थीटा है, पीडीएफ, अब हम जो सी थीटा और यूएक्स जो लिखेंगे वो पीडीएफ से लिखेंगे। बताइए क्या लिखें? सी थीटा जो होगा वो मेरा 1/थीटा होगा, हम्म, और जो यूएक्स होगा वो मेरा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है। अच्छा। हम्म, जी हाँ, और जी थीटा जो है मेरा थीटा की पावर आर है। हम्म, ठीक है, अब ऐसे केसेस में जब सिंस ये जो लिमिट जो है थीटा जो है सर इधर लार्जर साइड पे है, तो हम यहाँ पे एक्सन का फार्मूला लगाएंगे। वो लॉजिक ये है कि यहाँ से थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई है, थीटा मोर जी देन हाँ, इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, जी हाँ, क्योंकि हर एक्स आई के लिए होल्ड करता है। ठीक है। जी हाँ। तो अभी क्या है कि अब हमें इसका यूएमवी भी चाहिए। हम्म, जनरली तो ये निकालना काफी टफ, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, हाँ, बट इस हाँ। फार्मूले से सर डायरेक्ट आएगा। तो ये आप एक्चुअली इसका ये, थ्योरम है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एक थ्योरम है ना, निकालने का। हाँ, तो इस थ्योरम को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके हिसाब से फिट होगा। इसलिए बोल रहा है प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली जी पूरा हाँ। याद नहीं है थ्योरम अभी। बस यही सर हम्म, मुझे भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी हाँ, तो कि वो ये मुझे मतलब देखना प्रॉपर पड़ेगा। इसका स्टेट। जी हाँ। किसी बुक में डिराइव कर रखा होगा। क्या होता है, कुछ बुक जो बहुत डिटेल में चीज़ें देती हैं, तो वहाँ बहुत सारे जी उन्होंने हाँ। छोटे छोटे फॉर्मूले डिराइव कर रखे होते हैं, जो डायरेक्ट, जी जैसे हाँ। हम लोग जब 11th 12th में थे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते थे, लेकिन वही चीज़ आप आर डी शर्मा या के सी सिन्हा की बुक उठाओ, तो ये लोग उसी चीज़ को बहुत डिटेल में लिख रख के वहाँ बहुत सारे थ्योरम्स बना रखे हैं। तो जी हाँ, उससे क्वेश्चन अलग इजीली हो अलग जाता ऐसे। है, हाँ, तरीके से। तो वैसा है, तो जी वैसे ही कुछ बुक में बना रखा होगा। अब जो बच्चा सिर्फ 11 एनसीईआरटी पढ़ता है, तो वो चीज़ों को डिराइव करता है। अब जो जी हाँ। याद कर रखा है थ्योरम्स, मान लो आर डी शर्मा की बुक से, कई सिन्हा की बुक से, तो डायरेक्टली बता देता है। तो मेन वही चीज़ें हैं आपको, कि ये जी हाँ। थ्योरम एक्चुअली मुझे भी अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, तो आप अगर भेजेंगे तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़। मुझे जानने का एक क्यूरियोसिटी थी कि जैसे मैं इससे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे पैरामीटर आइदर वन साइडेड डिपेंडेंट हो। अगर हम्म। बोथ साइडेड डिपेंडेंट के केस में अगर होता है तो फिर इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, इसीलिए मुझे इसका थोड़ा जानना था। तो उसमें फिर दोनों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो उसके लिए मेनली वही थ्योरम या तो हमें ड्राइव करना पड़ेगा, या किसी बुक में जी कर हाँ। रखा है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें। जी हाँ। या तो हम खुद बनाए थ्योरम उसके हिसाब से, तो वो प्रैक्टिस करके हो जाएगी। जैसे कुछ 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया मिल जाता है, अच्छा ये ऐसा हो रहा है तो हो जाएगा, मतलब वो है। तो डिपेंड करता है जी हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पज से। तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि जैम गेट में जो क्वेश्चंस आए वो इजीली हो जाते हैं, लेमन सेफी से या राव ब्लैकवेल को डायरेक्टली यूज़ करके। तो हमने कभी ये जी हाँ। थ्योरम यूज़ किया ही नहीं क्लास में, या हमने हाँ, वो चीज़ें हैं जब ज़रूरत जी हाँ, पड़ेगी तो मैंने फिर। देखा है। हाँ, क्योंकि जैसे कोई चीज़ जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान सीखता है। जैसे मुझे लगता है कि नहीं वैसे मुश्किल हो रहा है, तो मैं भी फिर सीख के फिर बच्चों को बताऊँगा, ऐसा होता है। तो ये जी चीज़ें हाँ। आप जी हाँ। बताएँ तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ऐसा कुछ मिलता है फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना? ये है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही है। मुझे भी थोड़ा लगा कि मतलब बता देता हूँ, शायद नहीं, नहीं, आपको भी अच्छा है। थोड़ा अरे मैं भी बहुत शॉर्ट कुछ ट्रिक स्टूडेंट। एग्जाम में, आप पूरा एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं। जी, जी, जी। आपके और वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे, तो आपने, ऐसा नहीं है कि थ्योरम थे नहीं, तो आपने खुद से भी क्रिएट किए थे। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था जब हमें डिजिट्स दिए हुए थे 0 to 10, और हमें वेरिएंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। हाँ, यस, यस। हाँ, तो उसमें आपने एक फार्मूला भी डिराइव किया था उसी टाइम पे। हाँ, वो उसको एक्स 1 से 10 वाला जहाँ तक याद आ रहा है। जी हाँ, हुँ। तो वेरिएंस 0 होता है, फिर आपने उसके लिए फिर पूरा काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, देखने में हाँ, जितना आसान था, यस, यस। तो मतलब काफ़ी अच्छा था। मुझे काफ़ी पसंद आया था वो चीज़। हाँ, वो याद भी हमने हो गई। बनाए थे, यस, हमें याद है। और ये सब याद दिलाया था क्लास में, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट जो ऑथर्स ऐसे जो बुक लिखते हैं, गुप्ता कपूर जैसे बुक लिखा उन्होंने, तो उन्होंने कैसे जी हाँ। इतना अच्छा लिख दिया बुक, क्योंकि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब मान लो वो आदमी 40 साल एक कॉलेज में पढ़ाया, तो जी हाँ। बहुत सारी चीज़ें जो 40 साल उन्होंने पढ़ाए, तो बहुत कुछ उन्होंने सीखा जो किताब में नहीं था। तो उनको लगा जी हाँ। कि एक नया किताब लिखते हैं जिससे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ जी हाँ। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें दी जो पहले नहीं थी।
अभी मैं वही मान लो 20 साल में 40 साल में पढ़ा लूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हो गई जो बुक में नहीं है, फिर मैं नया बुक लिखूंगा जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं भी पढ़ा के सीख ही रहा हूँ समहाउ, तो ये सब ये मेरे लिए भी शुरू में नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व, फिर हमने बहुत ट्राई किया, एंड में कंक्लूजन में पहुंचे, फिर थ्योरम बना दिया हमने। ये है, जी हाँ। उस तरीके से। जी हाँ, ये तो है। हाँ, 1 से n तक के लिए था, याद आया, तो यूनिफ़ॉर्म पे ब्रेक कर देंगे, तो उस तरह से था। जी हाँ। तो ये है, तो खैर, वो है, वो पढ़ा के आज चीज़ें मैं भी बहुत कुछ पढ़ा के ही सीखता हूँ। जैसे आप जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मुझे उसके देखना पड़ता है, फिर देखते हैं तो सीखते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो ऐसे ही सीख रहा हूँ मैं भी। वो है। नहीं, मुझे तो इवन आपसे कुछ बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी सीखने को मिली, काफ़ी हाँ, हेल्पफुल रही हैं, जो जनरली बुक्स में नहीं दी होती हैं, या फिर बुक्स की थ्योरम पढ़ो तो समझ में कम आती हैं, जब तक कोई समझाए ना। हाँ, ये भी होता है कई बार डायरेक्ट अगर सबको हाँ। समझ आ जाता है, फिर वही कि इतने जो कॉलेज हैं या कोचिंग्स हैं, क्या ही ज़रूरत है स्कूल जी हाँ, कॉलेज ये की, है बात ना? वरना बुक में लिखी है सब कुछ, मेन तो वही जो कम्युनिकेशन लिखा है, स्किल। लेकिन सर भाई ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है उसका अच्छे से। हाँ, स्पेशली एंट्रेंस के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, जो जी हाँ। जब हम लोग सॉल्व करते हैं या आप कहीं सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको आइडिया मिलता है, फिर आप सॉल्व कर पाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल। चीज़ें हैं। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसका, और अगर कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, आप अगर सॉल्व किए हो तो। नहीं, फिलहाल तो अभी तो इधर ही था तो। बाकी 2-3 दिन है, अभी मैं यही चाहूँगा आप एक बार रिवाइज़ जो अभी तक आपने शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करके अभी तक आपने जो भी चीज़ें किया है, उसको ठीक जी से हाँ। रिवाइज़ कीजिए। पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लगे थे आपको शुरू इससे में। क्वेश्चन याद आया, हुँ। बाई बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हुँ, क्यू की जो हमें वैल्यू दी होती है, हुँ। जो क्यू दिया होता है, आई हाँ, मीन जो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, सी ई की पावर माइनस क्यू बाई टू बाई वेरिएट को, हाँ, जहाँ यस, पे यस। क्यू हमारा वन वन अपॉन वन माइनस रो स्क्वायर एंड अंदर का फंक्शन होता हाँ, था। ठीक है। तो ये फंक्शन समटाइम्स कुछ अच्छा दिया होता है जिसको फुल्ली डेराइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, टाइम लगता है मतलब उसमें, हाँ। बहुत टाइम लगता है। तो मैंने एक उसका भी ट्रिक है। आर्य हाँ, तो उनके बुक्स पढ़ी थी, तो उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी यस, यस, कि उसका डेरिवेटिव निकाल के एंड मैट्रिक्स बना के कोफिशिएंट का कर लो, यस। बट वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा है हर एक क्वेश्चन पे। नहीं, नहीं, हो जाएगा वो, फिर बताया ना, फिर जैसे जैसे मैं अब करता हूँ, मैं वो थ्योरम यूज़ नहीं करता, आपने क्लास में देखा होगा, मैं कोएफ़िशिएंट जी हाँ, कंपेयर करता हूँ, उसमें टाइम लगता है। कंपेयर करते हैं। तो जी हाँ। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, अब एग्ज़ाम में जी हाँ। कम टाइम में करना है, तो उसके लिए क्या करना है, और तो वो थ्योरम जो है वो याद कर लेना है। तो अगर आप थ्योरम याद कर लेंगे, जो तरीका उन्होंने बता रखा है डेरिवेटिव, बच्चे वैसे ही करते हैं, हालाँकि बच्चे सॉल्यूशन हाँ, भेजते हैं, तो मैं उस तरीके को फॉलो नहीं करता हूँ, बट करना चाहिए क्योंकि उससे टाइम कम लगेगा। लेकिन हो जाएगा, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। मैं एक क्वेश्चन दूँ अगर ट्राई करना चाहें हाँ, तो? पहले थ्योरम भेजिए ठीक से, क्योंकि मुझे भी थ्योरम पूरा ठीक से याद नहीं, तो मैं अभी करूँगा तो अच्छा। मैं कोएफ़िशिएंट कंपेयर करके ही करूँगा, और नहीं आंसर नहीं, उससे जी भी हाँ, आ जाएगा। अब मैं इनके नोट्स का ही भेज रहा हूँ, आरिफ खान सर के। हाँ, 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 तो वो मुझे भेजिए थ्योरम, फिर उसमें ट्राई कर सकते हैं हम। क्योंकि मैं थ्योरम जी हाँ। क्लास में यूज़ किया नहीं, मैं जो भी क्वेश्चंस किया हूँ डायरेक्टली कोएफ़िशिएंट कंपेयर जी हाँ, करके आपका किया तो हूँ। डायरेक्ट ही रहा है हमेशा। हाँ, तो वो है, लेकिन मैं भी सीख सकता हूँ, उसको ट्राई करूँगा, मैं उससे कभी किया नहीं इसलिए मैं करता नहीं हूँ। कई बार जी। अपना एक तरीका रहता है टीचर का भी सॉल्व करने का। बाई वेरिएट में सर टाइम टेकिंग बहुत होता है। हाँ, ये तो है, उसमें टाइम जाता है, सही कह रहे हो आप। अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया तो ठीक, बट अगर इसको मैनेज करना पड़ रहा है तो उसको हुँ। फॉर्म करना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, ऐसे गेट में ऐसा क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आया नहीं है। वो बच्चे कुछ डाउट क्लास में पूछे थे मुझसे, है ना? तो हमने सॉल्व अच्छा, किया अच्छा। था। वो गेट में शायद नहीं आया है। मेबी 1-2 क्वेश्चन तो किया था। वो आईएसएस में ये सब क्वेश्चन्स आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ओके। जो व्हाट्सएप किया आपको? ठीक है। रिसीव हुआ आपको? जी, जी। हाँ, तो ठीक है। यहाँ पे जो है मैं अगर ये जो लास्ट पेज भेजा है उस जी, पे अल्टरनेटिव एक्सरसाइज़ सॉल्यूशन लिखा है ऊपर। एक्सरसाइज़ जो है, अच्छा 1 मिनट, ये आपने 3 पेज भेजे ना? तो जी हाँ, पेज नंबर 18 लास्ट है। हाँ, 18 और लास्ट है, हाँ। एक में जी हाँ, और एक्सरसाइज वाला जिसमें है वो क्वेश्चन है,
और बीच में उसके सॉल्यूशंस दिए होते हैं। ठीक है तो चलिए। जो इनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन था उसके बेसिस पे जो मैं दूसरा क्वेश्चन है वो कर रहा था। ओके। तो एफ एक्स देख, भाई हमारा दिया हुआ था 2.4 पाई ई टू पावर माइनस 1/0.72। अच्छा एक मिनट इसको समझता हूँ। तो इसमें आपको क्यू फंक्शन आप निकाल लेंगे। क्यू फंक्शन क्या है, ये जो फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो जी यहाँ हाँ। पे क्यू जस्ट माइनस हाफ इंटू ये नहीं बाई। सर, माइनस हाफ को कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ माइनस हाफ टाइम्स ना, यही ना। हाँ सर, क्यू मतलब जो होता है वो 1/1 - 1 - रो स्क्वायर से कंसीडर करते जी हैं। जी जी, जैसे क्यू एक्स वाई जी हाँ। आपका ये हो गया ना, 1/1 माइनस रो स्क्वायर, फिर एक्स माइनस म्यू जी वन हाँ। जी बाई हाँ। सिग्मा वन होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस म्यू टू बाई सिग्मा टू होल स्क्वायर माइनस टू रो। एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना, सिग्मा वन और वाई हम्म। माइनस म्यू टू बाई सिग्मा टू। ये चीज़ है, जैसे ये हमारे पास क्यू एक्स वाई हो गया। तो ये हम लोग कम वो करेंगे, है ना। अब तो ये क्यू हमारे पास है। अब आप जैसे ये ट्रिक क्या समझा रहे हैं कि ये ऐसा कीजिए, क्योंकि मैं तो कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, तो इनके तरीके से सॉल्व करते हैं जो बुक सजेस्ट कर रहा है। तो ये ठीक क्या है। कहता है कि पहले आप क्या कर लीजिए, या तो है ना, जैसे यहाँ पे क्यू है। को नोट करके हाँ एक्स और बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और इक्वल टू जीरो करना है और एक्स और बाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो सिग्मा इनवर्स है वो हमारी एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये करके कर देना है। ठीक है। हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, हाफ टाइम कोएफिशिएंट एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ जी वाई हाँ। स्क्वायर। फिर सिग्मा इनवर्स से आप सिग्मा निकालेंगे, वही ना। जी हाँ। तो सिग्मा इनवर्स खेल से फिर सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो उसके से कोफिशिएंट से वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल। तो जी हाँ। चलिए कौन से क्वेश्चन करना है इस तरीके से बताइए अब। तो पहले हाँ तो सर, ये इनका जो बी। इनका पहले सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना। तो ठीक एक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक जो है। हाँ, सॉल्व ये इन्होंने बेस्ट किया रहेगा। है, कौन सा करे इन्होंने, थर्ड फोर्थ पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए इन्होंने थर्ड किया है सर। थर्ड पार्ट किया सॉल्व। चलिए थर्ड पार्ट का जी हम हाँ। लोग करते हैं ट्राई। तो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई दे रखा है हमें, जी, अ, 1/2 पाई। हाँ 1/2 पाई ई की पावर माइनस हाफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स 4 माइनस सिक्स वाई प्लस प्लस 13। 30। ठीक है, या तो परफेक्ट जी हाँ। स्क्वायर बना लेंगे या उसके हिसाब से, ठीक है। अब क्या ये करते प्रॉब्लम थोड़ा आसान भी है, क्योंकि यहाँ हैं, पे ठीक है। एक्स वाई का टर्म नहीं दिया हुआ है। हाँ अच्छा, एक्स इंटू वाई गायब कर दिया है, हाँ। जी हाँ। तो उससे आसान हो गया है, तो एक्स इंटू वाई वाले टर्म ले लेते हैं जिसमें है, फोर्थ पार्ट में है ना। जी हाँ। अच्छा पहले थर्ड करते हैं फिर फोर्थ को इसी तरीके से करते हैं, फोर्थ भी करना पहले है। एक बार इसको रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद देख लेते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, सर मुझे भी सीखने जी को हाँ। मिलेगा। सो 4x माइनस सिक्स वाई प्लस 13, तो हमने क्यू को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x जी हाँ। प्लस फोर है ना। क्यू जी को हाँ। डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, 2y जी हाँ। माइनस सिक्स, हमने इसको जीरो पुट कर दिया, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना। और y जी हाँ। की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ म्यू जी हाँ। वैक्टर हमारे पास आ गया -2, 3, ये आ गया। 3। चलिए, जी हाँ। अब ये हमारे पास म्यू वेक्टर आ गया। अब क्या करते हैं कि अब हमें चाहिए सिग्मा इनवर्स, है ना। जी तो उसका फॉर्मूला इन्होंने सजेस्ट कर रखा है सिग्मा इनवर्स का, कि एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। जी हाँ। फिर दूसरे यहाँ डायगोनल पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी 1 है। एक्स वाई कोफिशिएंट 0 0, यही है, चेक कर लीजिए। जी हाँ। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो सिग्मा आइडेंटिटी ही आ जाएगी। तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ इनवर्स, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है बाई वेरिएट नॉर्मल, ठीक, मीन है माइनस -2 टू प्लस थ्री, 3 फिर 1 1, और 0 0। रो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि रो यहाँ पे है नहीं, है ना। कोवेरियंस 0 हो गया, तो वो टर्म 0 है, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट दूसरी तरफ के हैं जी, तो ये आपके पास वो आ होते गया। हैं रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। जी जी हाँ। जी, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना, ठीक है। जी हाँ। हाँ तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मतलब ठीक है। हम्म। अब फोर्थ पार्ट इस पे सॉल्व करके देखते हैं। आपको किस क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, कौन से क्वेश्चन आप कह रहे थे जो आंसर सर नहीं है। सेकंड वाले में। मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ एक्साइज जो लिखा हुआ है, जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। ये 1/2.4 पाई। 1/2.4 पाई, एक मिनट। जी। ये कौन सा वाला आपका क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा है। यही सेकंड वाला था। पेज 18 पे। नहीं 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 नहीं। हाँ पेज
टू ये जो पहला पेज दिया हुआ था हाँ, एक्सरसाइज फर्स्ट में। पेज आपने दिया था एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, ओके। हाँ, अच्छा, 1/2 पॉइंट क्या है, 4, 2 into 4 है ये, 2 into 4 पाई, क्या टू लिखा है इंटू यहाँ? या फोर है टू क्या? पॉइंट फोर है, क्या है ये, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, 2.4 लग रहा है ना? ठीक है, टू टू पॉइंट पॉइंट फोर है फोर हाँ, सर। ठीक है, 2.4 पाई एंड दिस, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, इससे पहले हम एक बार फोर्थ पार्ट करते हैं, जैसे हमने हाँ सॉल्व हाँ। किया है, थर्ड किया ना अभी। फोर्थ जी पार्ट हाँ। देखिए, फोर्थ में क्यू क्या है मेरा, फोर्थ में क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट जो हम कर रहे थे थर्ड अभी, उसका फोर्थ पार्ट, तो ये है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 22x माइनस 14y और प्लस 65। तो यहाँ से q का मुझे लग डेरिवेटिव, रहा है हो जाएगा। ये तो इजी है ना, अब हो जाएगा क्यों, हाँ नहीं देखिए नहीं, सेकंड वाला भी, हो क्योंकि जाएगा हाँ। सेकंड में मेरा आंसर 0 आ रहा था और मैं कोई दूसरा सा सोल्यूशन देख रहा था, जी अभी जी मैंने जी, ध्यान दिया। नहीं नहीं हो जाएगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट जैसे कोई थ्योरम है ना, तो वो हर क्वेश्चन में फिट हाँ, बैठेगा, हर क्वेश्चन से हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा, चाहे कोई और तरीका लगा वो लो, थोड़ा शायद हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो हो रहा था, जाएगा। इस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया। यस यस, वो म्यू वेक्टर 0 ही आ रहा है, उसमें हो मेरा भी जाएगा, 0 आ रहा था। हो जाएगा। इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। जी, तो यहाँ से आपके पास है, तो हमने y के डिफरेंशिएट किया, इसको जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ जी से आ जाएगा 4x प्लस टू वाई, चलो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2x प्लस जी वाई बराबर 11 पहली इक्वेशन, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7 सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिवाइड। हाँ ठीक है। मतलब अभी जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छा हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक वैसे भी कैंसिल है। हो हाँ जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। तो यहाँ से x बराबर आपके पास 4 आ गया और y जी हाँ। बराबर 3 आ गया, तो मतलब यहाँ से हम्म। जो म्यू वेक्टर है वो आ गया आपके पास 4,3। और अब कमा सिग्मा 3। इनवर्स, तो सिग्मा इनवर्स के लिए आप इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट 2, जी हाँ। वाई स्क्वायर का 1, एक्स वाई का वन जो है उसका हाफ लेना है, तो एक्स को एक्स वाई वन बाई कोफिशिएंट टू कितना वन आ है, जाएगा। 1 1 आ गया है ना। वन वन हाँ। तो यहाँ से अब आपके पास ये सिग्मा जो आ जाएगी, पहले उसका वो का डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लीजिए सिग्मा इनवर्स, है ना। जी हाँ। तो ये 2 माइनस वन 1 हो गया। जी हाँ अच्छा, वन। तो एडजॉइंट और ले लीजिए, एडजॉइंट क्या होता एडजॉइंट है, लेना पड़ेगा। डायगोनल को तो चेंज, नॉन वन डायगोनल का साइन चेंज। हम्म, साइन चेंज हाँ। और डिटरमिनेंट तो 1 ही है, तो ये आ गया सिग्मा। अच्छा, चलिए, हम्म। तो अब मेरे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया, मीन वेक्टर आ गया, तो एक्स वाई का तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया नॉर्मल, मतलब बाइवेरिएट फोर नॉर्मल, कॉमा थ्री 4 3 कॉमा 1 2, वन टू और माइनस ये वन। रो लिखना है, ये कोवेरियंस है, आपको रो निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा है जी ना, हाँ। ये कोवेरियंस है। हाँ सो चूंकि रो सिग्मा वन सिग्मा टू जी, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस वन। तो इक्वल, यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जी, तो आपको रो निकल जाएगा, इजी है ना, क्योंकि यहाँ जी से हाँ, अब यहाँ से रो निकल जाएगा। -1/√2 आ गया, क्योंकि सिग्मा 1 1 है, सिग्मा 2 √2 है, तो यहाँ से रो आ गया दिस, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपका एक्स वाई का, जी हाँ। बस। और ये है, अब देख लेते हैं आपका सेकंड पार्ट जो नहीं हो रहा था पहले, अब तो हो जाएगा, वही होता है, कई बार हम डर जाते हैं अब हो क्वेश्चन देख जाएगा। के, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, जब 4 5 10 क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ हो जाएगा, अब कोई भी जी क्वेश्चन हो हाँ, जाएगा अभी इस हो तरीके जाएगा। से। पहले मैं हाँ, परफेक्ट अभी स्कोर थोड़ा बनाता था, डिस्कस में भी थोड़ा क्लियर भी रह गया, हो गया मेरा भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या करता, मैं जैसे पहला मेथड जो इन्होंने सजेस्ट कर रखा है, परफेक्ट स्कोर बनाओ, ये तो ऑल्टरनेटिव है ना, जी हाँ। तो पहले मैं उस हाँ। मेथड से करता था, परफेक्ट स्कोर बना के कंपेयर करके, है ना, या जी कोएफिशिएंट हाँ। कंपेयर करके, अब ये से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम्म। एक क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हो, तो प्रैक्टिस पे है, या जैसे इस ऑथर को लगा कि ये तरीका ठीक है जिसने बुक लिखा, तो वैसे हैं, हाँ। आप बुक लिखेंगे, आप तीसरा चौथा पांचवा छठा तरीका भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड जी करता हाँ, है, ये वो तो हमें है। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, जी हाँ। तो जो आपका सेकेंड पार्ट है कि आपको जॉइंट पीडीएफ दे रखा है 2.4 पाई ई की पावर -12 क्यू एक्स वाई, तो हम सिर्फ क्यू लिख लेते हैं, जी हाँ। तो क्यू क्या बनेगा आपको बताइए, -12 बाहर कर लीजिए, जी हाँ, तो 1.0.36 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस 1.6 XY अपॉन टू प्लस बाई स्क्वायर, सब माइनस हटा दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्यू लिख रहे हैं ना, तो माइनस हटा देंगे, हाँ जी हाँ। जी, प्लस बाई स्क्वायर। मैंने किया था यहाँ से अभी 1/(x²/4 -1.6 xy/2), तो इसको 0.8 काहे नहीं कर दिया, पता किसको? नहीं, 0.8 कर सकते हैं ना इसको, हाँ हाँ, कर है ना, सकते थे। वैसा क्यों लिखा है पता नहीं, चलो, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अभी क्या हम लोग मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो क्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² अपॉन
अब ये देख लो आप, 4 × 0.36 माइनस 0.8 अपॉन 0.36 एक्स वाई, ठीक, और प्लस प्लस 1/0.36 y² है। वाई स्क्वायर। चलिए अब हम q को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x तो अपॉन 4 × 0.36 माइनस 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता ना, 4 से आ जाता है नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं। तो अभी ऐसे करते हैं, एक, ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि वो जीरो आना है। हाँ या ठीक है, बाद में कट जाएगा कोई बात नहीं, इसको हाँ भी 0.8 अपॉन 0.36 और y एंड प्लस 2y, अच्छा हमें x के रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट सर, करना, खत्म, ठीक। हाँ इक्वल टू जीरो, जी। और वाई के रेस्पेक्ट में जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से बस y कर लीजिए अब, तो ये माइनस 0.8 अपॉन 0.36, यहाँ y के रेस्पेक्ट x बचेगा एक्स प्लस 2y अपॉन जीरो 0.36, पॉइंट फाइव एक्सेस। ठीक है, इसको भी जीरो पुट करना है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाई जीरो ही आ जाएगा, है ना, जीरो ही आएगा हाँ। क्योंकि एक्स बराबर समथिंग वाई, एक्स बराबर समथिंग वाई, मैंने आंसर देखा नहीं था और यहीं पे कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि एक्स कोई बराबर, दूसरा आंसर देख लिया था। जी हाँ, सिंपल है तो एक्स। म्यू म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई है। तो म्यू वैक्टर जीरो जीरो आ गई थी, बिल्कुल। हाँ, अभी हम लोग सिग्मा इनवर्स बना लेते हैं। हाँ, तो तो अब सिग्मा इनवर्स बना लीजिए। सिग्मा इनवर्स हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 हम्म और एक्स बाई का नहीं माइनस। नहीं, यहाँ इसमें देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, हाँ वो नीचे वाला था। है ना, तो जी हाँ, 4 × 0.36 4 चौबीस 4 28 29 हो जाएगा, 30 और 3.024 हाँ। यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो वन बाई जी टू हाँ। टाइम एक्स वाई कोफिशिएंट, तो माइनस 0.4 अपॉन 0.36, यहाँ भी यही होगा, 0.4 हम्म अपॉन 0.36। तो अब क्या करते हैं, इसका बचा क्या, चलिए सिग्मा इनवर्स ठीक से लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 100/36 कर सकते हैं, इसको 25/36 कर सकते हैं, क्योंकि 36 से जाएंगे 100 जाएगा ऊपर, 4 से कट गया। 100 हो गया हाँ। जी, यहाँ से आपके पास माइनस और कैंसिल कर लीजिए, ये 40/36, सो जी 10 बचे 10/9, 4×9 = 36 हाँ, ठीक है। ठीक है ना, और ये भी हाँ। वही बचेगा 10/9। हम्म तो अब यहाँ से हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स निकाल लेंगे, हाँ डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये आएगा ये थोड़ा। 2500/36 माइनस, हाँ हम्म, यही है 100/81, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई हाँ करना है, तो मतलब थोड़े कैलकुलेशन लेंदी है, बट आंसर वही आएगा जो आप कर रहे हैं ना। हाँ, अभी मैं कर लूंगा इसको हाँ, हाँ। सिग्मा आ जाएगा, बस उससे आ गया जो भी आएगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से पहले ये चारों एलिमेंट निकालने इन्वर्स से, फिर वो हो जाएगा एक्स वाई बराबर, फिर यहाँ पे म्यू वन म्यू टू जो कि जीरो जीरो है, सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर, और यहाँ रो लिखना है बस, क्योंकि यहाँ जो हाँ आएगा ये सिग्मा वन स्क्वायर है, यहाँ सिग्मा टू स्क्वायर, हम लोग जानते ही हैं वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। जी हाँ, और सिग्मा वो वन, सिग्मा 1 2 होता है तो कॉफी वो आ जाएगा हमारा जी, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये है, इसको कंपेयर कर कोवेरिएंस का लेंगे। टर्म। तो आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक अभी है। तो आ जाएगा हाँ, अभी मैच हो जाएगा। वो हम्म मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम थी, मुझे लगा कि शायद इसमें सुटेबल नहीं हो रहा है तो देख लेता हूँ एक बार। हम्म। इवन काफी देर तक ये क्वेश्चन किया था और जीरो जीरो आने के बाद भी मैं कहा ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार लगता है ना गलत कर रहे हैं, इसलिए फिर आगे बढ़ते नहीं हम, जी हाँ तो वो बिल्कुल। प्रैक्टिस से कमी से होती है, जैसे आपने अब कर लिया, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये है। जी हाँ, ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो इतना ही है, चलिए, थैंक यू, जी हाँ ठीक गुड है, थैंक नाइट। यू। जी। गुड नाइट।